जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। तो मैं राम कुमार आपका अपने परिवार यूपी पुलिस परिवार में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए बताना चाहता हूं कि आपका जो 2025 में अपनी वैकेंसी आने वाली है 4543 कुछ पद है, उसके लिए सेफ स्कोर क्या है और मैंने वो आपको स्क्रीन पे भी लगा दिया। तो आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते 2021 की, तो 2021 की बात कर लेते हम। तो तब कितने पद थे आपका भी, तब थे 9534 लगभग पद थे और आपके यहाँ 4543 पद हैं, जो कि लगभग मतलब आधे से भी कम। ठीक है। और बताया जा रहा है कि भर्ती बढ़ाई भी जा सकती है कि 8000 भी पद हो सकती है, लेकिन वो अभी कन्फर्म नहीं है। जो आपको पिछली बार जो एक मतलब भर्ती बोर्ड ने डाला था तो उसमें यही बताया था कि 4543 पद हैं। तो अभी ऐसा 8000 का कोई अपडेट ऐसा आया नहीं, बस एक अखबार में निकली कटिंग कि हाँ इतनी पद बढ़ सकते हैं। तो अभी सभी साथियों को बता देता चाहता हूँ कि देखो तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी आपको। और आप सभी परेशान हो भैया, आप बताया जा रहा था कि अप्रैल के लास्ट में भर्ती आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो कुछ कारणवश होंगे जिसकी वजह से डिले हो गया भर्ती बोर्ड द्वारा। बाकी शासन द्वारा तो आदेश है ही कि मतलब भर्ती करानी है। ठीक है। तो बाकी भर्ती बोर्ड जैसे ही उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द निकालेगा, 10 दिन या 15 दिन जो भी समझ लीजिए आप, जून में आ जाए। ठीक है। लेकिन आप तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर भर्ती आ जाएगी तो ये सोच लिया आपका दिसंबर तक एग्जाम होना बिल्कुल सत्य है कि हाँ दिसंबर तक लगभग आपका पेपर हो जाएगा। और अब अगर आप तैयारी करेंगे, अपन इंतजार करेंगे उस चीज़ का कब भर्ती आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, तो ये सोच लीजिए अपन अपने साथियों से पीछे हो रहे हैं। हमें भर्ती का इंतजार नहीं करना है। भर्ती जब आ गया है तो आना ही है, आज नहीं तो कल भर्ती जरूर आएगी, लेकिन हमें अपनी तैयारी बेटर बनानी। और बेटर बनाने के लिए क्या करना है, आज से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी को स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं हल्के में नहीं लेना। ठीक है। जैसे कि अपन को कम से कम रीजनिंग में आपकी बार आपकी 40 नंबर की है, तो 40 में कम से कम ये सोच लिया 35 क्वेश्चन हल करने ही है सही। हाँ कुछ क्वेश्चन रहती गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती, गलती सबसे होती। तो ये समझ लीजिए आपके 35 क्वेश्चन आपको हर हाल में करना है। और गणित का आप 30 और 35 का लेके चलिए, 30 और 35 के हम बीच में करेंगे। और ये अपना हिंदी में लेके चलिए कि आपको मुझे 35 क्वेश्चन हल करने ही हैं 40 में से। अब बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में आप सब जानते हैं कि मूल विधि और संविधान जो पॉलिटी अपनी आती है वो 24 नंबर की आती है। ठीक है। और बकाया जीके होती है जिसमें यूपी जीके भी रहती है और हिस्ट्री पॉलिटी सब हिस्ट्री भी रहता है और ज्योग्राफी वगैरह सब रहते हैं। मतलब तो वो सब कितने में आ जाते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन में आया। तो ये सब मिला के आप 25 प्लस आराम से कर सकते हो क्वेश्चनों को। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको टारगेट अच्छा लेके चला, कम से कम ये सोच लीजिए टारगेट कम से कम 130 क्वेश्चन का लेके चलिए। जनरल वाले साथी हमारे कम से कम 130 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए कि 130 क्वेश्चन करना ही है, तभी आप सिलेक्शन में रह सकते हैं। जैसे कि अभी बात कर लेते हैं कौन सी भर्ती हुई थी, हाँ असिस्टेंट ऑपरेटर की। आपने मेरिट देखी कितनी गई है। ठीक है। एससी की उसमें गई थी 333 नंबर। और जनरल की गई थी कम से कम 357 नंबर गई थी। ओबीसी के साथ 247 थी। तो आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरह की तैयारी को लेकर चलना पड़ेगा, तभी मेरे साथ ही होना तय है कि तभी हो सकता है, अन्यथा फिर तो सब परेशानी का हाल है, बिल्कुल आप फंसे रहोगे। तो अब देखो, और मैं आपको बता देता हूँ पिछली जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी फिजिकल की। देखो 2021 में भर्ती आई थी 9534, उसमें फिजिकल की जो कट ऑफ लगी थी मेल की बात कर लेते पहले। तो मेल की जो कट ऑफ लगी थी वो 302 थी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 285 थी, ओबीसी की 287 थी, एससी की 260 थी और एसटी की 233 थी। तो ये फिजिकल के लिए लगी थी। और फीमेल की बात कर लेते फिजिकल के लिए, तो 278 थी जनरल की और 285 थी ईडब्ल्यूएस की, 263 थी एससी की और 233 थी एससी की। ओबीसी की 263 थी और एससी की 233 थी और एसटी की 200 लगी थी कट ऑफ। ये तो थी इसकी फिजिकल की। अब आप समझते हैं फिजिकल के बाद एक कट ऑफ और बनती है जिसे हम कहते हैं फाइनल कट ऑफ, जो जिसके बाद क्या होता है फिर आपका मेडिकल होता है। तो फाइनल कट ऑफ थी जिसमें मेल की, तो मेल की कितनी लगी थी 316। तो आप 100 से 302 से 14 नंबर बढ़ गए थे 316। फिर आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की 303 गई थी। ठीक है। और आप कहेंगे ओबीसी की 305 और आपकी एससी की 279 और एसटी की 244। ठीक है। अब बात कर लेते फीमेल की। फीमेल कितनी गई थी 296 गई थी जनरल की, 296 जनरल की गई थी। ठीक है। और 296 की समथिंग किसकी थी, ईडब्ल्यूएस की भी थी। और 285 किसकी थी आपकी ओबीसी की थी। और एससी की 257 थी और एसटी की 223 थी। तो आप समझ सकते हैं कि देखो मेरिट बिल्कुल बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी है फीमेल में देखने को मिला है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ तैयारी आप बिल्कुल बना रखें। जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखें, एनालिसिस करें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो पढ़ने से मेरे भाई कुछ नहीं होगा, मैं भी हूँ, कोई भी आप भी तैयारी करें, अगर आप पढ़ने पर निर्भर करो कि हाँ नहीं हम कोर्स ही कंप्लीट करते रहे, कोर्स ही कंप्लीट करें, तो यार साथी ऐसा नहीं हो पाएगा, आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको सिलेबस के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन, तभी आपके माइंड में रहेंगे ना, सब निकल जाएंगे।
आप आज पढ़ते हो 10 दिन में आपको चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप सफल हो, ऐसा है कि वर्दी आपके कंधों पर सितारे सजे, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। और जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसकी प्रैक्टिस करो। देखो चीज़ से, देखो हिंदी है, हिंदी बहुत अच्छा सरल सब्जेक्ट है, आपको सरल नहीं भी है, पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो पढ़ना पड़ता है, तो हिंदी ऐसा कठिन भी नहीं है आपके लिए कि जो चीज़ आपको समझ में ना आए। ठीक है, हिंदी में ऐसा पूछा नहीं जा सकता कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं है। तो ये सब चीज़ है, नॉर्मली आप भी पढ़ सकते हो। जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो आपको पढ़ना ही है, और अपनी तरफ से भी उसमें क्या करना है, एफर्ट लगाना, तभी आप सफल हो सकते हो। ठीक है, और भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, इनकलाब जिंदाबाद।